भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से हमारे ओम प्रकाश बाबू के दरवाजे पर मासिका सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। इसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक शत के बालकांड प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे भगवान के जन्म के संबंध में। भगवान को आने की क्यों आवश्यकता होती है, क्या जरूरत है, क्या बिना आए क्या धर्म की स्थापना नहीं होगी, क्या वो बिना किए क्या धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर पूर्ण धर्म स्वरूप है तो परमात्मा ही है। आप जानते युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते हैं, लेकिन उससे भी अधर्म हो गए। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को ही आना पड़ता है। धर्म की स्थापना तो ऐसे संत भी कर सकते हैं, सामर्थ्य है, लेकिन संत से हत्या नहीं होगा। हाँ, संत भले दूसरे के दुर्गुण को दूर कर देंगे, अशिष्ट व्यक्ति को शिष्ट बना देंगे, दुराचारी को सदाचारी बना देंगे, लेकिन उसकी हत्या नहीं करेंगे। लेकिन भगवान उनको समाप्त कर देते और जिस चीज की आवश्यकता होती है वैसा रूप भी धारण कर लेते। जैसे आज जरूरत है। अच्छा, क्या आवश्यकता थी मत्स्य रूप धारण करने की? क्या आवश्यकता थी कच्छप रूप धारण करने की? क्या आवश्यकता थी हैग्रीव रूप धारण करने की? क्या आवश्यकता थी नरसिंह रूप धारण करने की? आप लोग जानते हैं सबके पीछे कारण है। एक कवि का बहुत सुंदर भाव है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, का राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। यानी ये भक्तों की भाव है और भक्तों का ही ताप पड़ता है तब भगवान आते हैं। भक्त जितना आर्त होकर के पुकारते हैं उतना जल्दी आते हैं। देखते हैं कि अंदर में प्रेम कितना है। अच्छा, विचार करिए, गजेंद्र पानी में डूब रहा है और उस समय पुकार किया है और उस समय विचार करिए कितना भाव अच्छा होगा गजेंद्र का। जो डूब रहा हो, डूबते हुए का कहता तिनके की सहारा, उस समय कैसी पुकार होगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो उसको क्या किया, गला पकड़ के पानी में गोतने लगा और वो तो अंदर में छटपट कर रहा है। जब निकाला का कैसा लगा, कहा महाराज आप दर्शन क्या कराएंगे, लग रहा था अब तो गए। कहा इसी तरह तरप होगा तब भगवान का दर्शन होगा। तो वो जो गजेंद्र पानी में डूब रहा था, विचार करिए क्या स्थिति होगा। कोई डूब करके बचा हो, हाँ, उससे पूछिएगा क्या स्थिति होता है। हरिद्वार में मैं 2001 ईस्वी में कुटिया बना के, इसे 2000 ईस्वी में ही गया था, कुटिया बनाए थे बाद में। तो 2001 ईस्वी में गंगा किनारे था, ऐसे बैठा था, एक आदमी भसता हुआ आ रहा है, डूब रहा है, पानी का बहाव तीव्र था। अब सोचे कैसे जाए बचाने के लिए, पानी का भी बहाव है, तैरने तो आता ही था हमको। मैं गया लाठी लेकर के, लाठी पकड़ाया और उसको खींचते आया।
खींचते आ जब बाहर आ गए ऊपर सूखा में लाठी छोड़िए न रहा है। विचार करिए क्या स्थिति उसका होगा। लाठी नहीं बाहर में छोड़ रहा है, क्या स्थिति था। एक बार मैं और मेरा मित्र दोनों गए थे गंगा नहाने के लिए। नया नया बाहर आया था, गए नहाने के लिए। हमको तैरने आता था और उसको आगे कह दिया आप तैरते आओ, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, कुछ गड्ढा होगा तो हम बता देंगे। अभी पता नहीं था कि गड्ढा है, वहाँ पर मिट्टी कोरा था। बस हटास में उसमें चला गया गड्ढा में। हम तर चले गए। ऊपर आते थे तब तक वो पहुँच गया। अब गड्ढा में हम ऊपर होंगे तब न बोलेंगे, तब तक मैं वो भी गड्ढा में। अब तो मैं बोला गड्ढा है, तब तक मैं तो पैर तब तक नीचे, वो तैरते हुए जो भी आ रहा था वो पैर नीचे करने लगा। अब हाथ दिए तो हम ही को पकड़ लिया तो किसी तरह छुड़ाए। मैं बोला कि जिस तरह आप पहले थे पैर को ऊपर किए थे, हाथ उसी तरह प्रयास करिए ऊपर करने का। पैर उसी तरह ऊपर किया। तब बगल में एक था व्यक्ति, तब गया तैर के उसको खींच करके लाया। कहने का भाव डूबते हुए को तिनके की सहारा। उस समय जिस समय डूब रहा होगा गजेंद्र, विचार करिए क्या स्थिति होगा। अब पुकार लगाए भगवान को आने में विलंब नहीं। इतनी तेजी से भगवान बचाने के लिए दौड़े। कहते हैं ह बोला था बैकुंठ में, थी बोले हाथी के पास आकर के, ग बोले बैकुंठ में, जो बोला गज के पास आकर के। किसी ने कहा इतना जरूरी क्या था जल्दी आने की। अरे डूब जाता तो ऊपर कर सकते थे, वे सामर्थ्य है उनके अंदर। मर जाता तो उसे जीवित कर सकते थे, पैर कट जाता तो सर्जरी कर सकते थे। ये सामर्थ्य, क्या जरूरत थी जल्दी आने की। उधर के पक्ष से कवि बहुत सुंदर कहते हैं, ये तो निश्चित है मर जाते थे उसे जीवित कर सकते थे, डूब जाते तो उसे ऊपर कर सकते थे, पैर कट जाता उसका सर्जरी कर सकते थे, लेकिन भगवान का नाम लिया, नाम न डूब जाए इसलिए जल्दी आना पड़ा। अहम भक्त पराधीनो, भक्तों के पराधीन होते हैं भगवान। इसलिए भगवान का नाम जो पुकार करता है, स्मरण करता है, तपस्या करता है भक्तों के ताप से, हाँ, वो द्रवित होकर के मानव शरीर धारण करते हैं। आप जानते हैं प्रगट यानी प्रगट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। क्या कहने का भाव है कि विचार करिए, भय प्रगट, प्रगट कौन होता है? जो अप्रगट रहता है, यानी है ही, अदर्शन है लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे धन्ना जाट को पंडित कह दिया कि ये शिवलिंग में ही भगवान है, यही सब काम करते हैं। अब उनके मन में हुआ कि यही काम करता है तो हम अपने खेत में बैल को क्या जरूरत है, एक गो बैल है तो इसी शिवलिंग से काम करवाएंगे। शालिग्राम था, और शालिग्राम पत्थर में बिना प्राण प्रतिष्ठा का भी पूजा जाता है, क्योंकि नर्मदा मैया जब तपस्या, उन्हीं को आशीर्वाद, तुम्हारी हर पत्थर हाँ शालिग्राम होगा। तो आप नर्मदा नदी किनारे जाएंगे ना, सब पत्थर आपको मिलेगा वैसा ही, जितना है शालिग्राम। नर्मदा मैया के अमरकंटक जाएंगे, अमरकंटक से ये नर्मदा मैया निकलती है, ओमकारेश्वर होते हुए गुजरात इधर जाती है। कहने का भाव है कि भक्त के ताप से भगवान द्रवित होते हैं और अवतार धारण करते हैं या प्रगट होते हैं। अब कैसे प्रगट हो गए? धन्ना जाट सोचा कि काम करवाने ले जाएंगे, पत्नी से कहा कि रोटी बनाओ, विस्तार से कथा है इसका। हाँ, धन्ना जाट से दो भाई थे, दोनों भाई में बंटवारा हो गया, आधा आधा बंटवारा हो गया। लेकिन बड़ी भाभी जो थी ना धन्ना का, वो बहुत तेज थी, वो बढ़िया खेत ले लिया।
हाँ, बढ़िया खेत ले लिया, दू गो बैल बंटवारा हुआ। तो क्या किया, एक बैल को उनकी भाभी वो जहर खिला के मार दिए। एक ही बैल बचा धन्ना के पास। सोचा कि एक बैल से कैसे कम करेंगे, लेकिन उसको ख्याल पड़ा कि एक दिन पंडित जी आए थे दूध लेने के लिए। तो उनको कहा था कि ए पंडित, इतना दूध क्या करेगा खा के? कहा कि इतना तो मेरा ठाकुर जी ही घटक जाएंगे। हाँ, कहा तुम्हारा ठाकुर जी खाली दूध ही घटकता कि काम उम भी करता है कुछ? कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, सब वही काम करते हैं। वही ख्याल पड़ा उसको। जाके कहा कि अरे पंडित, हमको ठाकुर जी को दो। कहा क्या करोगे? कहा काम कराएंगे। तुम ही तो कहा था सब काम करता है ठाकुर जी। कहा ठीक है ले जाना, लेकिन इसके बदले में तुमको गाय देना पड़ेगा। कहा कि गाय का ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो बैल की ज़रूरत है, इसलिए गाय ठीक है तुम ले लो, लेकिन मुझे ठाकुर जी दे दो, अर्थात वो शालिग्राम पत्थर जो है। बस गया, गाय को बांध दिया, वो नकली पत्थर ला के रंगा उंगा के दे दिया इसको। धन्ना जाट को ले गया घर। सोचा खिला पिला देते हैं तब ना बढ़िया से काम करेगा। अपनी पत्नी से कहा 2 रोटी बनाना, साग थोड़ा लगा करके बनाना। रोटी बनाए, साग बनाए और ले जाके भगवान के पास कह रहा है खाओ खाओ। अब पूरा जिद लाद दी कि खाना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? अब तो भगवान खाए ही नहीं। कहा कि मैं भी धन्ना जाट हूँ, हाँ, जब तक तुम खाओगे नहीं हम भी नहीं खाएंगे। कहा कि शर्म लगता है क्या? कपड़ा आगे हाँ लगा दिया, हुलक के देखता है खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब गजब है, खा ही नहीं रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कहते कहते बाहर से गेट, अंदर से गेट लगा लिया है धन्ना। अब लोग सब सोच रहा, लगता है धन्ना पागल हो गया है। हाँ, कहा कि पंडित जी को लगता है गाय जो दे दिया है इसलिए पगला गया, चलो पंडित जी को पिटाई कर। सब गांव ला गया, पंडित जी को पिटते हुए लाया। तुम गाय क्यों लिया उसका? वो पागल हो गया है। अब आया पंडित जी, अरे धन्ना निकलो, ले लो गाय भी तुम, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी नहीं खोले। दूसरे दिन के बाद जब तीसरा दिन हुआ तो हाथ निकला उससे, हाथ निकला, वो रोटी लेके अंदर जाने लगा और हाथे बांध दिया धन्ना। कहा कि मैं भी खाऊंगा कि तुम ही खाली खाओगे? घीचा पकड़ के हाथ, फिर भगवान कृष्ण निकला, भय प्रगट कृपालय, प्रगट हुआ था ही वह। इसलिए भक्त के वशीभूत होकर कुछ भी बन जाते हैं। आप लोग जानते हैं भक्त के कारण ही नरसिंह रूप धारण किए, भक्त के ही कारण शुकर रूप धारण किए, बहुत रूप धारण किए। तो कहने का भाव, और एक शब्द आप लोग सुने होंगे, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्नी मनुज अवतार। पृथ्वी के रक्षा के लिए, विप्र ब्राह्मण के रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो पृथ्वी की रक्षा के लिए कब आए हैं आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी को चुरा के क्या किए? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर रख दिए, समुद्र के तई में रख दिए। वैसे भी ये पृथ्वी पहले समुद्र से ही ढका हुआ था। अच्छा, पृथ्वी को समुद्र के अंदर रखने का भाव क्या है? आप लोग जानते हैं कि मही विलायते तोयम, या मही रुत्पद्यते, मही किससे उत्पन्न हुए? जल से। आकाशात जयते वायु, वायु रुत्पद्यते रवि, रवि रुत्पद्यते तोयम, तोयम रुत्पद्यते मही। यानी जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इसका मतलब साफ है कि जल में ही पृथ्वी थी। या नहीं तो अगर दूसरा ग्रह कोई है, वहाँ बहुत अधिक समुद्र है। वैज्ञानिक खोज किया, एक ऐसा जगह है ब्रह्मांड में, आकाश में, कि यहाँ के पानी जितना उसे करोड़ों गुना अधिक पानी है वहाँ। एक ग्रह बोलिए 3 अरब किलोमीटर व्यास में है, जिसका नाम है स्टीफनसन। हाँ, 3 अरब किलोमीटर व्यास में। अब वहाँ पृथ्वी जानते एक कण के बराबर हो जाता है। तो बोलिए वहाँ अगर समुद्र हो, वहीं डाल दिया हो।
तो वहाँ पर समुद्र, मान लिए किसी तरह हाँ समुद्र में दे दिया, तो समुद्र में ही पहले जीवन भी थी। विकासवादियों के हिसाब से प्रकृति के मूल पदार्थ को ईथर कहते हैं। ईथर से ही शब्द तरंग प्रकाश हुआ और वही लिक्विड रूप, सॉलिड रूप में चक्राकार घूमने लगा, वो सूर्य का रूप धारण किया। और सूर्य का टूटा हुआ ग्रह, ग्रह का टूटा हुआ उपग्रह, उसी में एक पृथ्वी है। और पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आया एक कोष्ठ के अमीबा। विचार करें कहाँ है जीवन। वैसे भी साइटोप्लाज्म और नाभिक जो है न्यूक्लियस, ये दो भागों में है, तो वहाँ पर जीव है बहुत सूक्ष्म रूप, जिसे हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे गुरु महाराज के वचन में, हिरण्य गर्भों के पार में। हिरण्य गर्भ क्या, हिरण क्या आँख, हिरण के आँख के तरह। हाँ, आप एक जीव देखेंगे समुद्र में रहता है और वह एक बीच में वो हिरण्य गर्भ के तरह रहता है, और उसी को जीव द्रव भी कहते हैं, केंद्र में जो रहता है वहीं पर जीव है। कौन बाहर लाने का प्रयास, कौन ले गया था जीव को, आप जानते हैं। वेद को चुरा के कौन रखा था? हेग्रीव नाम का राक्षस था। हेग्रीव नाम का राक्षस। हेग्रीव ने क्या किया था? ज्ञान को चुरा के रखा था। ज्ञान इसका मतलब साफ है कि वह हेग्रीव होता है, ग्रीव मतलब गर्दन। हिग्रीव एक घोड़े ऐसा जीव होता है समुद्र में, घोड़े के गर्दन के तरह। आप कभी जाएंगे समुद्री घोड़ा, एक कीड़ा होता है, ठीक गर्दन रहेगा, छोटा कीड़ा, ठीक गर्दन रहेगा किसके तरह? वो घोड़े के तरह। पहला उसी में आया, अमीबा के बाद उसी में पहला जीव आया। अब उसको भी बचाने के लिए कौन सा अवतार धारण किया? आप जानते हैं, पहले कहता है कि एक गरीब ही एक आए, अन्य तो दूसरा मत्स्य अवतार है। दूसरा एक और अवतार हुआ, एक मत्स्य अवतार पहले भी हुआ है। तो उससे जीव किस में आ गया? मछली में। हमारा जो 24 अवतार का कथा है बड़ा सिस्टमिक ढंग से है। आप जब लॉजिक समझेंगे ठीक ढंग से तो आपको लगेगा पूरी तरह सिस्टम बना हुआ है। कि जैसे उसको बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए कौन सा जीव बना? शुकर है, शुकर रूप धारण किया। शुकर रूप धारण किया। शुकर रूप इसलिए धारण करना पड़ा भगवान को क्योंकि पृथ्वी का जो गुण होता है ना, वो गंधवती। न्याय दर्शन के हिसाब से गंधवती पृथ्वी सा दुविधा नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपा अनित्यम कार्य रूपा। तो गंध वाली पृथ्वी है। तो शुकर जो होता है उसको गंध विशेष जानकारी होता है, इसलिए हमको सुविधा हो पृथ्वी को ढूंढने में, खोजने में, इसलिए शुकर रूप धारण किए। तो आप जानते मत्स्य रूप भी हुआ, और मत्स्य रूप के बाद एक कच्छप रूप धारण करना पड़ा भगवान को। कच्छप थल और जल दोनों जगह रहते हैं, एक ही बार ऊपर नहीं आ जाते। एक बार जैसे मत्स्य रूप तो पानी में रहते हैं, लेकिन कच्छप जल और थल दोनों जगह। तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वैसा रूप धारण किए भगवान ने। इसीलिए कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रायणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहले हमें जीव की रक्षा करना। आप लोग यह भी जानते हैं, एक बार और मत्स्य रूप धारण किया जब प्रलय होने वाला था, तो सप्तऋषियों को नाव पे बैठा करके, वासुकी को रस्सी बना करके और नाव को मत्स्य ने खींचते गया था। उस समय भी मत्स्य रूप धारण, अर्थात जीवों को बचाने के लिए भगवान आते हैं, सद जीव को बचाने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यह भी कृष्ण जो है एक अवतार दुष्टों के संहार के लिए और शुद्ध व्यक्ति के सम्मान के लिए आए हैं। आप जानते हैं कितना
चारी था कंस, बहुतों को कष्ट देता था। जब वसुदेव से बातचीत कर रहे हैं नंद बाबा जब कर देने के लिए गए हैं, क्योंकि कंस को कर देने के लिए जाते थे कौन, ये नंद बाबा सब, क्योंकि कंस के राज में ये लोग रहते थे। तो जब बातचीत हो रहा है अंदर में कारागृह में या वहाँ महल में, कहा कि कैसे आप रह रहे हैं, कहा कि जिस तरह जी दांत के बीच में रहता है। इसका मतलब वहाँ भी वो खुश नहीं थे। कहा जिस तरह दांत के बीच में जी रहता है उसी तरह मैं रहता हूँ। बहुत बातचीत हुई, तो अंतिम में कहा कि बहुत आजकल अनिष्ट होता है, इसलिए जाओ, भगवान कृष्ण है, तुम्हारा पुत्र हो न हो कोई अनिष्ट हो जाए। तब लौट करके गए हैं नंद बाबा अपने गांव, और वहाँ तब तक में पूतना आक्रमण कर दिया। आप लोग पूतना की कथा सुन रहे थे। पूतना वहाँ भगवान कृष्ण को लेकर के उड़ गए थे, वहाँ मारे चले गए थे पूतना। तो देखा सही में वसुदेव जो है न संत है, साधु है। हाँ, वो कहे कि अनिष्ट होते रहता है, यहाँ अनिष्ट हो गया। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु या कोई भी आते, 24 अवतार जो हुआ है, कर्मिक विकास पूरी तरह बैठता है 24 अवतार पर। 24 अवतार भगवान का माने गए हैं, 24 अवतार। तो 24 अवतार में जिस चीज़ की आवश्यक, जैसे कि पहले सनक ये आपको नर नारायण आए। नर नारायण ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करके दुनिया को दिखाया कि तपस्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कहाँ में तपस्या किया? हिमालय में। आप जाएंगे बद्री नारायण तो नर नारायण पर्वत है। कहा वो नर नारायण पर्वत जिस दिन वहाँ का लोगों का भाव है सट गया, समझिए कि उस दिन प्रलय हो जाएगा। नर नारायण दोनों पर्वत पर तपस्या की, अनेकों अवतार हुए। तो आप कह सकते हैं कि भगवान राम जो आए क्या धर्म की स्थापना किया? नर नारायण कब हुआ? सतयुग जी, सतयुग में नर नारायण हुए। तो मैं कह रहा था भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए क्या सब किए। एक रावण को मारे, और क्या दिखाई दे रहा है? आप अगर गौर से ध्यान देंगे, पग पग पर धर्म है भगवान राम के जीवन में, पग पग पर। आप कहेंगे कहाँ धर्म? अच्छा विचार करिए, भगवान राम को वनवास हुआ, क्या ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इसका फर्ज नहीं था कि हम छीन के राज ले लें? हैं? लेकिन नहीं, वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढ रहे हैं। जब उसकी माँ बोली कि तुम्हें वनवास हुआ है 14 बरस, ये क्या कहती? छोटी सी बात। आज मैं सुन रहा था मोबाइल में, खान सर एक पढ़ाने वाले हैं, वो कह रहे थे कि होना चाहिए राम ही राज। हाँ, जहाँ की सबरी को भी सम्मान मिले, जहाँ केवट को सम्मान मिले, जहाँ गिलहरी तक को सम्मान मिले, हैं? होना तो चाहिए राम राज। और राम राज का ही सपना देखे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राम राज्य का सपना देखे थे, लेकिन बाद में चूर चूर हो गया, राम राज्य नहीं रहा। राम राज्य का सपना देखा था। राम राज्य कहने का भाव क्या है? राम की जो व्यवस्था थी, तंत्र था, सिस्टम था, वो साबित हो जाए, वही हो जाए। लेकिन अंग्रेजों का ही सब कानून चलते रह गया, अर्थात रावण का ही कानून चलते रह गया। उनका कहने का यह भाव था कि सभी का उसमें सम्मान हो, लेकिन फिर भी लोग टीका टिप्पणी करने वाले कर ही देते हैं। बहुत ऐसे चौपाई है जिस पर टीका टिप्पणी करते हैं लोग। साधारण विचार करिए, कई विधि स्तुति कर हो तुम्हारी अधम जाति में जरमति भारी, इसमें समझ में आ रहा है कि ये सबरी कह रही है, क्योंकि वो सबरी संत थी।
अब वो अपने आप को भगवान के आगे तुच्छ बना रही। लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले के ये गोस्वामी जी स्त्री विरोधी थे, यहाँ तक कि भगवान राम भी विरोधी थे। उस जगह जब कह रहे नीच है तो अच्छा भगवान समर्थन किया कि तुम सही में नीच हो? नहीं कहा। उन्होंने तो कहा रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहे, कैसे जल बिनु बारिद देखिए तैसे। तो लोग टीका टिप्पणी करने वाले कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं प्रसंग को कौन किससे कह रहा है। इससे मतलब उसको ने सीधा कहीं से चौपाई उठाई दिया। अब मान लिए लिखा हुआ है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी है सब तारी, कहाँ का प्रसंग है? समुद्र है, समुद्र बोल रहे हैं। और समुद्र अपने आप से बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को सजाए देना ही चाहिए। अब स्वयं अपने की भगवान कह रहे हैं इस बात को। अब लोग कह देते हैं कि नहीं रामायण में तो लिखा हुआ है, जबकि नियम है शास्त्रों में एक धातु अनेक अर्थम, एक धातु का अनेक अर्थ होता है और अर्थ लगाना चाहिए प्रसंगानुसार। आप जानते हैं ये ऋषि, रश्मि का भी नाम ऋषि है। सप्त ऋषि प्राण अपान उदान समान व्यान जो है, और धनंजय और कुर्म नाग, ये सब का रश्मि का भी नाम है, ऋषि का। अब कहीं से कहीं अर्थ लगा दे ठीक नहीं। जैसे शास्त्रों में आया सेंधव मतलब होता है घोड़ा, और सेंधव मतलब होता है नमक भी। अच्छा विचार करिए, कोई राजा है, राजा खाने के लिए बैठा हो और कहा कि सेंधव लेकर के आओ, तो यदि घोड़ा ला करके देगा तो मूर्खे न होगा है? अब उसको पता है भोजन कर रहा है तो इसका मतलब नमक लाना है। और यदि तैयार हो करके सज धज करके भाला फरसा लेकर के तैयार है और सेवक को कि सेंधव लेकर के आओ, तो नमक लेके आएगा तो अच्छा लगेगा? वो घोड़ा लेकर के उस समय आएगा। उसी तरह प्रसंगानुसार अर्थ लगता है, यह नहीं कि कहीं से कहीं लगा दिए। ये जो कृष्ण आदि जितना नाम या कुछ भी है ना, सब वेद में है। अब वेद में क्या, उस ऋषि सृष्टि जहाँ से हुई है वहीं से उसका पूरा नाम सब विवरण है। अच्छा भागवत महापुराण, भागवत महापुराण जब पढ़ेंगे सूर्य में, चतुर्श्लोकी भागवत है, मात्र 4 श्लोक में, उसी का व्याख्या पूरा भागवत 18,000 है। जानते हैं वो 4 श्लोक में कोई राम कृष्ण वसुदेव देव की कुछ नहीं है, और उसी को समझाने के लिए पूरा ताना बाना रचना पड़ा है। उसमें क्या है, मैं ही था, मैं ही रहूंगा, अस्थावर जंगम जो है सब मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ये जो है बनने वाला बनाने वाला, तब सब मैं ही हूँ। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अर्थ इजुल फिजुल लगाते हैं। साधारण आप देखिए वो जो प्रसंग है कि संभुग बध है, साफ सभी जगह प्रचार हो रहा है कि भगवान राम सीता इसलिए काट दिए कि तपस्या कर रहे थे शूद्र होकर के। जबकि वहाँ पर जब मैं प्रसंग पढ़ा, वहाँ पर एक ही खाली ब्राह्मण का बच्चा नहीं मरा है, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका बच्चा मरा हुआ है। हाँ, वहाँ पर ले गया कि आपके राज्य में कुछ अनिष्ट हो रहा है, कोई अनिष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। गया था ब्राह्मण, लेकिन नहीं, सबका बच्चा मरा था, ऐसा नहीं है, सबका बच्चा मरा था। क्यों मर रहा था वो कारण था संभोग। कुछ बात है कि पूरा खुला नहीं बोला। मान लिए आपसे मैंने पूछा कि आप क्यों झगड़ा किए, खुला नहीं बोलिएगा, पूरा सही बात है। वो भी राजा है, हाथ में तलवार है, क्या भय से बोलेगा कि मैं ही मारने के लिए उसको तंत्र मंत्र किया था? बोलेगा? नहीं बोलेगा जल्दी। तो भगवान राम गए, कहा किस लिए तपस्या कर रहे हो? हाँ, तो उसी जगह बोलने में दिक्कत किया, इसलिए मारा। होता है, आप लोग जानते हैं कि तंत्र मंत्र सब होता है। दूसरे के अनिष्ट करने के लिए गीता में भी लिखा हुआ प्रत्युपकारार्थ, दूसरे के उपकार के लिए जो तप कर रहता है वह तमोगुणी तप है। दूसरे के उपकार के लिए, अपकार के लिए, अपकार के लिए, अपकार के लिए, दूसरे के अपकार के लिए अगर तप करता है तो वो तमोगुणी है।
मैं अपना स्वयं प्रसंग कहता, एक पूर्णिया जिला में मैं रह रहा था। जिस कुटिया पे रह रहा था, एक बूढ़ी माताई दीक्षा लेने के लिए, मैं उनको दीक्षा दिया तो लोगों ने, सत्संगी ने कहा, बाबा काहे दिए, वो डायन है। हाँ, हम बोले भाई भजन करेगी कोई डायन है या जोगिन है, उससे क्या मतलब। हम ध्यानाभ्यास रखे, ध्यानाभ्यास, वो भी भाग ली थी ध्यान में। संयोग से अब कहीं प्रोग्राम हो रहा तो बच्चा सब खेलने के लिए आता ही है, तो बच्चा सब खेलने के लिए शाम में आए थे, छोटा बच्चा था। अब वो बच्चा जब घर गया, अब मरेगा कि तब मरेगा। वहाँ के लोग आके कहा, बाबा आपके यहाँ ही वो बूढ़ी है, वो डायन है, हाँ लगता है वही कुछ कर दिया है। अब तो हम भी परेशान हैं। सही में बच्चा परेशान था, मैं देखा पूरी तरह, अब लग रहा है कि अब दम निकल जाएगा। उसी समय वो बूढ़ी ध्यान में बैठी हुई है, हाँ अखंड ध्यान चला रहे थे। अब बस 8 बज रहा था रात, मैं उनको बोला कि अथी जगाने का प्रयास किया। पहले तो उठे नहीं, उठाए उनको, मैं बोला क्या जप रहे हैं, बोलवे नहीं करे क्या जप कर रहे हैं। फिर पूछा, फिर गुस्सा के बोला, तब जाके दूसरे कोनो माँ का मंत्र सिद्ध कर रही थी। तब उनको मैं बोला गुरु महाराज का नाम लीजिए, ले ही नहीं गुरु महाराज का नाम। जबरदस्ती बोले, उसको बुलवाए गुरु महाराज का नाम, गुरु महाराज का जप बोल बोल के करवाए, बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। तो हो सकता है शंभुक ऋषि वैसा करता हो। उसी के समय में सबरी भी तपस्या कर, सबरी भिलनी नहीं थी, नीच जाति की नहीं थी, हैं? वो तपस्या कर, उसको गला नहीं उतार, उसको मुक्ति प्रदान कर दे। और रावण, हाँ अत्याचारी था, ब्राह्मण था, तपस्वी भी था, है कि नहीं तपस्वी भी, लेकिन उसका गला काटे। केवल शूद्र का ही नहीं काटे, उसका भी काटे हैं। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो पग पग पर भगवान राम का प्रसंग जब पढ़ेंगे लगेगा कि धर्म है। अब विचार करिए, वनवास हो रहा है, अब उस समय क्या कह रहे हैं भगवान राम, ये छोटी सी बात पिताजी, छोटी सी बात के लिए आप हाँ इतना दुखी हो रहे हैं, मेरा तो अहोभाग्य है। विचार करिए, जिसको वनवास हो रहा, जो राजा बनने वाला था, और उसे वनवास हो रहा है, अब वो कर रही छोटी सी बात है। अहोभाग्य है कि मुझे संतों का दर्शन मिलेगा जंगल में, हाँ अहोभाग्य है कि तीर्थों का दर्शन करने के लिए मिलेगा। वो निगेटिव पॉइंट नहीं सोच रहे हैं, पॉजिटिव जो है उसको उजागर कर रहे हैं। जो लाभ होने वाला है वनवास से उसको उजागर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वही हुआ कि वन गमन जाना। कहने का भाव है कि यहाँ पर धर्म है। पिताजी नहीं बोल पाए कि तुम्हें वनवास हुआ, ये धर्म है, लेकिन सतेली माँ का क्या धर्म है, तुरंत प्रकट कर दी। अब पुत्र का क्या धर्म है, वो प्रकट किए वहां पर। पुत्र का ये धर्म नहीं होता कि पिता को दुखी कर दो। कहा ठीक है पिताजी, मैं तैयार होकर के आ रहा हूँ। तो विचार करिए, तैयार होने के लिए लक्ष्मण को पता लग गया कि भैया जा रहे हैं वन। तो विचार करिए कि उसे वनवास हुआ था लक्ष्मण को? लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ है, और फिर भी वो जाने के लिए तैयार है। कहा भैया मैं भी जाऊंगा। अगर तुम क्यों जाओगे, तुमको वनवास हुआ है? कहा अच्छा आप जा क्यों रहे? ठीक है वनवास हुआ, लेकिन आप जा क्यों रहे? कहा मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूं। पिता का आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। कहा आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ये तो ठीक है, अगर दूसरे को धर्म से हटा रहे तब आपको क्या कहा जाएगा? कहा कि मैं धर्म से हटा रहा हूं। कहा कि छोटे भाई का धर्म है कि नहीं बड़े भाई के प्रति? छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति भी धर्म है, कुछ व्यवहार है। बहुत कहने के बाद भी लक्ष्मण नहीं मान रहे। कहा नहीं भैया मैं जाऊंगा, और इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपकी सेवा करने के लिए, मैं अपने धर्म के पालन के लिए जाऊंगा। जब आप अपने धर्म के पालन के लिए जा रहे तो मैं भी अपने धर्म के पालन के, स्वधर्मम निधनम श्रेया, अपने धर्म के पालन के लिए जाऊंगा। आप जानते हैं सीता को वनवास नहीं हुए, फिर भी सीता जाने के लिए तैयार है। भगवान राम कहते तुम क्यों जाओगे, तुम चली जाना जनकपुर।
वहाँ मन नहीं लगे तो अवध चली जाना, फिर कुछ दिन यहाँ रहना, फिर वहाँ चली जाना, कुछ ही दिन में समय व्यतीत हो जाएगा। कहा कि आप किस लिए जा रहे हैं, आप भी यहीं रहते हैं। कहा कि मैं तो अपने धर्म के पल, कहा मुझे भी, मेरा भी तो धर्म है कुछ। पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या है, उसे निभाने के लिए, इसलिए नहीं जा रहे कि भगवान राम को सुख होगा वन में, उसे तो और दुख ही हो रहा है जंगल जाने से, हैं? क्योंकि सीता का हरण हुआ, उससे लड़ना पड़ा, परेशानियां ही हुई। धर्म के रास्ते में कितना भी परेशानी आवे, सहन करना चाहिए, और परेशानी का ही नाम है। अच्छा, सीता ऐसा दुख किसी को जल्दी होता है? विचार करिए, शादी हुआ तुरंत वनवास, अब फिर वहां से आया कुछ दिन के बाद फिर। इसीलिए भगवान राम जब जनकपुर गए थे न, वहाँ की सहेलियाँ जो सीता की थी पुष्प वर्षा कर रही थी। अब पुष्प वर्षा कर रही थी भगवान राम पर, तो आगे देख करके नहीं, पीछे घूम करके, पीछे ऐसे सर कर लिया, ऐसे फूल बरसा रही। तो भगवान राम बोले कि तुम ऐसा क्यों करती हो? कहा कि आप तो अवध के राजा हैं, आपको कौन क्या कह सकते हैं कोई? कहा नहीं, तुम्हें कहने का अधिकार है, तुम कह सकती। कहा मेरा बस चले ना तो पूरे जनकपुर के दीवालों पे पोस्टर चिपका दूं कि अयोध्या वाले को लड़की ना दे। कहा क्यों? कहा वहाँ के लोग स्त्रियों को आदर करना नहीं जानते। ये अंदर की वेदना थी, हाँ, अंदर की दुख थी सहेलियों की, गोपियों की। क्योंकि वहाँ आप देखिए ना सीता को सुख कब हुआ है। हाँ, लेकिन भगवान राम पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। भगवान राम सीता की यानी स्त्रियों को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, हाँ, एक जो समाज से पूरी तरह निष्कासित थी अहिल्या, हाँ, समाज से समझिए पूरी तरह निष्कासित, पत्थर बनने का मतलब क्या, निष्कासित थी पूरी तरह, और उसको भी जो सम्मान दे, साधारण गिलहरी को हाथ में उठा करके सम्मान। तो स्त्री के सम्मान के लिए आप जानते राम सेतु बना दिए उसे बचाने के लिए। क्या स्त्री का अपमान? जबकि सीता स्वयं बोली थी आप चिंता का कारण क्या है? हाँ, कहा कि वही चिंता का कारण। कहिए ना, बोली नहीं, आपके चिंता का कारण मैं जानती हूँ। आप कैसे राजा हैं जो एक स्त्री के मोह में, हाँ, पड़ गए, ऐसे बोले। आप मोह में पड़ गए। राजा का धर्म केवल पति बनना नहीं होता है, प्रजा का सुख भी देखना पड़ता है, वहाँ राज धर्म है। राजा कोई खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पूरे समाज के लिए होता है, पूरे राष्ट्र के लिए होता है। वहाँ पर भगवान राम बोले मैं ही कारण हूँ। कहा कि नहीं, आप नहीं कारण, आप त्याग करें। स्वयं सीता ही गुप्तचर लगाई थी कि राम के दुख का कारण क्या है पता लगाओ। गुप्तचर तब पता लगा कि आप ही कारण है, यानी सीता ही कारण है दुख का। तो कहने का भाव, सीता भी अपने धर्म के पालन के लिए गई है, भगवान राम भी अपने धर्म के पालन के लिए, सुमंत भी अपना धर्म का पालन करे, केवट भी अपना ही धर्म पालन, सब अपने अपने धर्म में दृढ़ है, अपने अपने धर्म। जैसे आँख का धर्म देखना है तो मात्र देखता है, कान का धर्म है सुनना तो मात्र सुनता है, नासिका का धर्म है सूंघना तो मात्र सूंघता ही है। आँख का धर्म अगर देखना है तो वो सुनता सूंघता स्वाद नहीं लेता है। लेकिन व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म ग्रहण करने लगता है। अच्छा, मैं कहूँ किसी को आप पत्नी व्रत धर्म पालन करें, पतिव्रत धर्म पालन करें, तो तुरंत माता लोग कह देगी कि पुरुष को नहीं बोले। मतलब वो अपना धर्म नहीं देख रहे हैं। हाँ, किसका धर्म देख रहे हैं? पति का धर्म। गलती तो यही हो जाता है। अब पति को कहिए पत्नी व्रत धर्म देखने के लिए
तो वो कहेगा कि पत्नी को नहीं बोले। मोबाइल पे पूरा जंग छिड़ा हुआ था, प्रेमानंद कुछ बोल दिए तो, हाँ, पूरा जंग छिड़ा हुआ था कि स्त्रियों के विषय में क्यों बोल दिए। भाई प्रसंग जिस चीज का चलता है उस समय बोला जाता है। हाँ, पुरुष का प्रसंग चल जाएगा तो उसका भी बोला जाएगा। जैसे मान लिए कि हम पतिव्रता धर्म पे उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पर पतिव्रता धर्म का ही उपदेश कहा जाएगा। अब बाद में, अब बीच में पति का धर्म घुसाने लगिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, व्याख्यात हो रहा है। हम बाद में फिर उसका भी कर सकते, समय रहेगा तो उसका भी होगा। जैसे सबरी के प्रसंग में कहीं पर पतिव्रत धर्म का पालन के लिए नहीं आया, अब पत्नी व्रत धर्म के लिए कहा तो पत्नी व्रत धर्म का पूरी व्याख्या है। इसीलिए जिसका जो प्रसंग चल रहा है उस समय बोला चला जाता है। फिर भी प्रेमानंद महाराज बहुत संभल करके बोले, दोनों को बोले। अब फिर भी बवाल, भाई हम ऐसे रहे, कुछ दूसरों को क्या मतलब। राजनीति वाला कहने का भाव है कि अपने धर्म के पालन के लिए दृढ़ रहना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लिए एक पिता का धर्म है पुत्र के प्रति, कि अपने पुत्र का, पिता के का जो धर्म है पुत्र के प्रति वो करते रहे। अब पुत्र का जो धर्म है पिता के प्रति पुत्र करते रहे। एक पत्नी का धर्म जो पति के प्रति वो करते रहे, और पति का धर्म जो पत्नी के प्रति है वो करते रहे। अपने अपने काम में दृढ़ रहे तो वो श्रेष्ठ है। आंख अगर सही ढंग से देख रहा है तो श्रेष्ठ आंख है, अगर नहीं देख रहा है तो कहे खराब आंख है। अगर जिह्वा स्वाद ले रहा तो कहेंगे अच्छा जिह्वा है, अगर नहीं स्वाद ले रहा तो कहेंगे खराब है। और समाज में भी वैसा ही होता है। इसलिए अपने धर्म में दृढ़ रहे तो अपना परम कल्याण होगा। तो भगवान राम इस धराधाम पे जो आए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए। धीर्यते इति धर्म, किसी मजहब रिलीजन में घुस जाना मात्र धर्म नहीं है। उसका जो सिस्टम है, जैसे 10 लक्षण धर्म का वेद में बताया है, उसमें अगर दृढ़ हो जाते, वेद अनुकूल नियम धर्म, वेद प्रतिकूल नियम अधर्म, न्याय दर्शन में कहा। तो वेद के जो अनुकूल है, धारण करने योग्य, वो धर्म है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि धर्म का पालन करें, तभी हमारा कल्याण होगा। जो भगवान सिस्टम तंत्र व्यवस्था कर दिया है उसके अनुसार चला तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में का, यह जो सत्संग कराए प्रकाश बाबू अति ही उत्तम काम कराए। बहुत अच्छे ढंग से धर्म का पालन इनके परिवार में होता है। हमारे सिंहेश्वर बाबू जानते हैं कि ओम प्रकाश बाबू के पिताजी हैं। कह रहे थे सिंहेश्वर बाबू कि हमारा सरवन ही बेटा है एक प्रकार का। मतलब पिता के मुख से अगर पुत्र का बड़ाई हो, बड़ाई की वास्तविकता हो, हाँ, तो वह परिवार तो अति उत्तम है। और मैं देखा हूँ प्रकाश बाबू को गुरु के प्रति कितना श्रद्धा। मैं रहा कुप्पा घाट में, उस समय हुजूर के आसपास मैं भी रहता था और हमारे प्रकाश बाबू भी रहते थे। पूरा लगा, हम मानते ही नहीं थे कि गोड्डा घर है इनका, हम सोचे कि भागलपुरे है घर इसका। मैं इनसे पूछ भी दिया था आप यहाँ क्या करते हैं, भागलपुर में घर है आपका। हमको बाद में पता चला कि यहाँ घर है। तो इतना सेवा में तल्लीन, इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति, सबके जीवन में ऐसा सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जैसे महामानव का दर्शन, विदेश में महामानव की संज्ञा दिया केवल पुस्तक देख करके। बीना हावर्ड जो है, हावर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थी बीना हावर्ड। तो वो सेवी जी महाराज जी ये चल जाता था जी तो पहले कदम ये जो है कहता है कहाँ है जी छोड़ दो। जी तो जी बिना हार्ड हाँ, बीना हावर्ड जो एक हुजूर के शिष्या थी बीना हावर्ड। हाँ, बीना हावर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उनके पति थे। हवाई जहाज उनको थी। हुजूर को कहते थे चलिए हुजूर प्रचार करने के लिए। कहा वहाँ मेरी बेटी ही तब प्रचार करेगी।
कर रही है अभी। कर रही है। हाँ, कर रही है। वो आश्चर्य की बात। उनकी माँ एक बार हमको पेड़ा बना के दी थी मुरादाबाद में। हाँ, मैं गया था मुरादाबाद। बहुत सभ्य परिवार। विचार करिए, विदेश में रह करके जहाँ कुप्पा घाट आते थे, 1 लाख उस विभाग में, 1 लाख उस विभाग में, 1 लाख उस विभाग में, ऐसे दे के जाती थी। सब विभाग में बांट देती थी। हुजूर भी कहते थे कि उधर ही दे दो। 1 लाख प्रणामी हुजूर को हर महीना देती थी। 1 लाख रुपया प्रणामी हर महीना। कहने का भाव कि वो भी अपने धर्म का पालन कर, गुरु के आज्ञा का पालन कर रही हैं। तो उतनी भक्ति उनकी अंदर भी थी। आप लोगों का भी भक्ति गुरु महाराज के प्रति। मैं कहना यही चाह रहा था कि बिना जो है ना वहाँ पुस्तक हुजूर का दिखाए वहाँ लोगों में, तो वहाँ पुस्तक पढ़ के खाली महामानव की संज्ञा दी हुजूर के प्रति संत सेवी जी महाराज। तो महामानव थे, इसीलिए गुरु महाराज इनके विषय में बोले थे क्यू और यू का संबंध। हाँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी रहेंगे, जहाँ संत सेवी रहेगा वहाँ मैं रहूँ। मेरे बिना इसका नहीं बने, इसके बिना मेरा नहीं बनेगा। और जानते हैं किधरों से आते थे, आसन बगल में अपने साफ कर देते थे गुरु महाराज। प्रेम था दोनों। हाँ, वैसा प्रेम था गुरु और शिष्य का जी। तो कहने का भाव कितना प्रेम था। तो आप लोगों का भी जुड़ाव है संत मत के प्रति बहुत पुराना। सिंहेश्वर बाबू भी आश्रम जाते रहते, हम देखे हैं, लेकिन परिचय बढ़िया से नहीं था। पुराने संत स्वाभाविक जाते रहते थे। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि ये पुराने सत्संगी का घर है। हाँ, इनके यहाँ धर्म का पालन होते रहता है। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।